ओके सो हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑफ फोल्डिंग स्ट्रिप्स. इट वाज आस्क्ड इन CF 941 and there were two divisions, so div 1 and div 2, and this was problem number E in div 2 and C in problem C in div 1. Okay, so let's move to the problem statement first. सो अपने को प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि अपने पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है, राइट, लाइक दिस. कुछ भी हो सकता है अपना बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है. और अपने को क्या करना है कि फोल्ड करना है इस बाइनरी स्ट्रिंग को. लेट्स से ये एक पेपर में ऐसा नंबर्स लिखा होता है लाइक दिस, ठीक है. तो अपने को क्या करना है, फोल्ड करना है, ठीक है. तो जब फोल्ड करेंगे तो जो स्ट्रिप्स, जो ये सेल्स ओवरलैप कर रही हैं, उन पे जो नंबर लिखा होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, राइट. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेट्स से मैं इसको ऐसा ओवरलैप करता हूँ, इसके अबाउट ओवरलैप करता हूँ, मैं इसको ऐसे करके ओवरलैप करता हूँ, तो क्या होगा कि ये 1 यहाँ आएगा, राइट. ये वाला सेल यहाँ आएगा 1, देन ये वाला 0 यहाँ इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है. अगर मैं इसको ऐसे करके इसको उठाकर ऐसे करके ओवरलैप करता हूँ इस पर, राइट, ठीक है. तो अपने को क्या करना है कि इस तरह ओवरलैप करना है और फाइनली सारे ओवरलैप्स करने के बाद, सारे फोल्ड्स करने के बाद जो भी फाइनल लेंथ उसका होगा इस स्ट्रिप का, उसे मिनिमाइज़ करना है, ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशंस रिक्वायर्ड है, ठीक है. पहला ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ. पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है. पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि हर बार जब मैं फोल्ड करता हूँ, ठीक है, लेट्स से ऐसा करके अपना स्ट्रिप था, मान लो मैं इसके अबाउट फोल्ड करता हूँ, ठीक है. इसके पहले कुछ भी नंबर्स हैं, कुछ भी डिजिट्स हैं, इसके बाद कुछ भी नंबर्स हैं. तो यहाँ इसके अबाउट जब मैं फोल्ड करूँगा, ठीक है, आइदर मैं इस स्ट्रिप को उठा के इस पर रख दूँ या फिर इस स्ट्रिप को उठाकर इस पर रख दूँ, इन दोनों में से कुछ भी करूँ. बट एक चीज़ पक्की बात है कि ये यहाँ पर अगर x लिखा हुआ है और यहाँ पर y रखा हुआ है तो ये दोनों सेल्स ओवरलैप करने वाले हैं, राइट. ये दोनों सेल्स ओवरलैप करेंगे और अगर ये दोनों सेल्स ओवरलैप करेंगे देन x हैज़ टू बी इक्वल टू y, राइट. x हैज़ टू बी इक्वल टू y. So it means that all the foldings can be done only if the adjacent cells are same. Okay, so you can fold about this point only if these two cells contains same values, right. So this was my first observation, right. The another observation is that or you can also say it's directly derivable from observation 1 only, कि अगर दो cells में different values हैं, ठीक है, ऐसा करके है, let's say x is not equal to y, then I can never fold about this one, right. because अगर मैं ऐसे करके इसको फोल्ड करूँगा तो ये इससे ओवरलैप करेगा, बट x और y इक्वल नहीं है, ठीक है. तो अगर वैल्यूज़ इक्वल नहीं है तो यू कैंट, एडजेसेंट वैल्यूज़ अगर इक्वल नहीं है देन यू कांट फोल्ड अबाउट दैट एक्सिस, राइट. so this is the another observation. So based on these, let's say अपना जो स्ट्रिंग था वो कुछ ऐसा था, लाइक 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है. So now we can, let's try to draw all the possible axis where you can fold the strip about. So एक मैं यहाँ से फोल्ड कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम है, राइट. सिमिलरली मैं यहाँ से फोल्डिंग कर सकता हूँ, ये दोनों वैल्यूज़ एडजेसेंट सेम है. यहाँ से भी मैं फोल्डिंग कर सकता हूँ और यहाँ से भी फोल्डिंग कर सकता हूँ, राइट, ठीक है. अच्छा, अब ऐसा करने के बाद मुझे पता चल गया ये सारे फोल्डिंग पॉइंट्स हो सकते हैं मेरे, इनके अबाउट मैं फोल्ड कर सकता हूँ, राइट. सो अब मैं क्या करूँगा, इनको फोल्ड करना स्टार्ट कर दूँगा इनके अबाउट, राइट. सो जैसे मेरे पास 1 आया, ठीक है, तो 1 आया तो ठीक है, 1 आया, ठीक है. इसके बाद मेरे पास क्या आया है, इसके बाद मेरे पास आया है 101, ठीक है. इस सेगमेंट को देखो, इस सेगमेंट को 101. तो अगर मैं फोल्ड नहीं करता तो क्या होता, ये 101 ऐसा डायरेक्ट मैं लिख देता 101, ठीक है. बट अब मुझे यहाँ इसके अबाउट फोल्ड करना है, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके ऐसे रख दूँगा, ठीक है. तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 101, ठीक है. मतलब मैंने यहाँ से यहाँ तक फोल्ड कर दिया और मेरे पास ये बन गया, ठीक है. उसके बाद फिर से आया मेरे पास 101, तो 101 आया. तो अगर मैं नहीं फोल्ड करता तो ऐसा बनता, ठीक है. अब मैंने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया तो मैं क्या करूँगा, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूँगा. सो व्हाट आई विल गेट नाउ लाइक दिस 101. सो आफ्टर प्रोसेसिंग टिल दिस पॉइंट, ठीक है. फिर से मेरे पास 101 आएगा, फिर से मैं इस पार्ट को उठा के इसके ऊपर फोल्ड मार दूँगा तो ये बन जाएगा 101, और फिर फाइनली एक 1 आएगा मेरे पास,
तो मैं इसको उठा के इसे फोल्ड कर दूंगा, ये मेरे पास बन गया 101, ठीक है। सो एट द एंड वी कैन सी कि अपने पास जो मिनिमम लेंथ है उसका दैट इज़ योर 3, ठीक है। सो basically what we can see here is that the initial string that we had in this example which was this, once आप इसको जब डिवाइड करते हो इन पॉसिबल फोल्ड पॉइंट्स के अबाउट, राइट, देन व्हाट यू कैन सी हियर दैट ये जो ये बचा बीच वाला सेगमेंट, that will always be alternating in nature, right? That will always be alternating. That will be like 1 0 1 0 1 or like 0 1 0 1 0, बिकॉज अगर कोई बीच में दो वैल्यूज़ इक्वल होती देन उसके बाद भी फोल्ड पॉइंट्स होता ही, बट अपने पास तो ऐसा कोई फोल्ड पॉइंट इस सेगमेंट में है ही नहीं. इट मीन्स दैट ऑल दीज वैल्यूज़ मस्ट अल्टरनेट, all these values must alternate, all these values must alternate, right? So now once we know कि okay all the values in between are alternating, how we can like minimize the final length, ठीक है. तो जैसे कि 1 आया तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है. अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, जैसे ही 101 आया तो इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस 101 ओवर लाइक दिस, व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट डू दिस. मैं क्या करूँगा, इसे फोल्ड करूँगा सच दैट ये जो सीक्वेंस है ये पीछे स्टार्ट होगा, ठीक है. ये जो 101 आया मैं लिखूँगा यहाँ पर 1 देन 0 एंड देन 1. तो मैंने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया इधर की ओर, ठीक है, 101. अब फिर आगे क्या आया मेरे पास, फिर आगे मेरे पास आया 101, ठीक है. तो 101 आया तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूँगा 101 नहीं, ठीक है. मैं इसको क्या कर दूँगा, मैं इसको फोल्ड कर दूँगा, मैं इसको फोल्ड कर दूँगा इस यहाँ से. तो मैं इसको फोल्ड कर दूँगा तो ये बन जाएगा 101, ठीक है. तो आप देखिए पहले हम लोग ऐसे बढ़ रहे थे, जैसे ही मेरे पास ये दूसरा आया मैं इसको ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है. फिर जब तीसरा आया तो मैं इसको ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है. और जब ये लास्ट वाला मेरे पास आएगा, नहीं लास्ट वाला नहीं, एक सेगमेंट दूसरा तीसरा चौथा, हाँ जब चौथा आएगा, जब मैं इस टाइप से बढ़ रहा हूँ तो फिर मैं इसको फिर से पीछे लिख दूँगा 101, ठीक है, ऐसे पीछे करके. और फिर जब ये लास्ट वन आएगा तो फिर से इसको आगे लिख दूँगा, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि पहला सेगमेंट को मैं इस डायरेक्शन में लिखता हूँ, फिर जैसे ही दूसरा सेगमेंट आता है तो मैं इसको इससे पीछे डायरेक्शन में लिखता हूँ, फिर डायरेक्शन चेंज होता है, फिर डायरेक्शन चेंज होता है. मतलब जो डायरेक्शन से आई हैव टू कीप ऑन चेंजिंग इट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फाइनल लेंथ. ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से अपने पास है 10101 देन अगेन 1010010 ऐसा करके कुछ है, ठीक है. तो सबसे पहले क्या बोले कि इक्वल एलिमेंट्स जहाँ कर भी है वहाँ पर वी विल फोल्ड. सो वी विल फोल्ड एट दिस पॉइंट, वी विल अगेन फोल्ड एट दिस पॉइंट. सो यहाँ पर सिर्फ दो ही फोल्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस वन, ठीक है. तो इसको लिख देंगे 10101, ठीक है. ऐसा अपना स्ट्रिप बन गया, ठीक है. अब जैसे ही अपने पास आया 1010, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट इसके बाद जो भी था उसको फोल्ड कर दूंगा मैं ऐसे करके. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ऐसा, ये फोल्ड होके हो जाएगा 1010, ठीक है. ये कुछ ऐसा बन गया और ये डेफिनेटली इसके साथ ओवरलैप करेगा, राइट. अब उसके बाद फिर क्या आ गया 0101. तो अगर मैं अब मुझे यहाँ फिर से फोल्ड करना है तो मैं फोल्ड करूँगा इसको इस डायरेक्शन में, ठीक है. तो इसके बाद जो भी ये जो था, जो कि मेरे पास था एक्चुअली 0101, इसको मैं ऐसे करके फोल्ड कर दूँगा. तो ये नीचे बनकर कुछ ऐसा आ जाएगा कि 0101 एंड देन 01, ठीक है. यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है, ऐसा करके आ जाएगा. एंड डेफिनेटली ये दोनों भी ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है. तो देख सकते हैं कि इस तरीके से अपना फाइनल लेंथ जो है उसका लेंथ हुआ 5, ठीक है. तो अब फाइनल लेंथ निकालने के लिए ऑल वी हैव टू डू इज़ टू मेंटेन कि ये मेरा मैक्सिमम मैक्सिमम मैं किस बाउंड्री तक गया हूँ और मिनिमम किस बाउंड्री तक गया हूँ, ठीक है. अगर ऐसा समझो कि अगर मैं एक कोऑर्डिनेट लाइन बिछा दूँ इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 1 2 3 4. सो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट मेरा गया है 4 और मिनिमम कोऑर्डिनेट है मेरा 0.
सो माई लेंथ विल बी मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस 1, दैट इज़ माई 5. ठीक है. सो बेसिक सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसे 1 0 1 0 1 पहले लिखिए, फिर वहाँ से जैसे ही दूसरा सीक्वेंस आया 1 0 1 का, आप इसको रिवर्स कर दीजिए, तो 1 0 1 0. फिर जब तीसरा सीक्वेंस है इसको फिर से रिवर्स कर दो, तो 0 1 0 1 0 1 ऐसा करके. तो फर्स्ट यू गो लाइक दिस, देन यू गो लाइक दिस, देन यू अगेन गो लाइक दिस, एंड इन दिस पॉइंट यू मेंटेन कि मिनिमम कोऑर्डिनेट क्या है, इस स्ट्रिप का मिनिमम या लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट क्या है और इसका राइट मोस्ट एंड पॉइंट क्या है. वंस यू नो द लेफ्ट मोस्ट एंड द राइट मोस्ट एंड पॉइंट, यू सिंपली टेक द डिफरेंस बिटवीन देम and add 1, so that will give you the total length of this strip finally. okay, ठीक है. तो अब कोड देखते हैं हम लोग. कोड इसका बेसिकली सूडो कोड देख रहे हैं कैसे इसको बनाएंगे. ठीक है, सिमुलेट कैसे करना है फाइनल लेंथ को. ठीक है, सो सबसे पहले मेंटेन किया आंसर. ठीक है, आंसर क्या स्टोर करेगा कि अपना फाइनल लेंथ क्या होगा. ठीक है, आफ्टर ऑल द फोल्डिंग्स मिनिमम पॉसिबल लेंथ. ठीक है, उसके बाद मैं एक मेंटेन कर रहा हूँ पॉइंटर. पॉइंटर मतलब अभी तक जो भी मैंने स्ट्रिप्स ले किया, ठीक है, उसका जो ये जो जहाँ तक मैंने प्रोसेस किया हुआ है स्ट्रिप को, उसका कोऑर्डिनेट क्या है. ठीक है, उसका एंड पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पर है, वो पॉइंटर स्टोर करेगा. सो लाइक इनिशियली जैसे मैंने सिर्फ एक सेल को उठाया और इसको रखा. ठीक है, तो इस केस में पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा 0, एज्यूमिंग 0 बेस्ड कोऑर्डिनेट 0 1 2 3 ऐसा है. तो देन मैं स्टोर कर रहा हूँ कि प्रीवियस कैरेक्टर क्या है. ठीक है, तो लेट्स से कि मैं प्रीवियस कैरेक्टर को सबसे फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग ही मानकर चल रहा हूँ. ठीक है, मैं प्रोसेसिंग स्टार्ट करूँगा 1th इंडेक्स से. ठीक है, तो मेरा प्रीवियस कैरेक्टर उस केस में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा s ऑफ 0. ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम एज आई टोल्ड यू कि मैक्सिमम इज़ द राइट मोस्ट एंड पॉइंट ऑफ द लेड स्ट्रिप एंड मिनिमम इज़ द लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट ऑफ द लेड स्ट्रिप. ठीक है, सो इनिशियली अगर सिर्फ एक सेल को ही मैंने बिछाया है तो उस केस में मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ विल बी इक्वल टू द 0th कोऑर्डिनेट. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर 0. उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंडेक्स नंबर 1 से प्रोसेस करना स्टार्ट करूँगा. ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 से. ठीक है, तो मान लो कि ith इंडेक्स पर मैं हूँ और उसका वैल्यू है स्ट्रिंग का s ऑफ i. ठीक है, तो अगर s ऑफ i लेट्स से ये भी 1 है और ये भी 1 है, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने डायरेक्शन को रिवर्स करना है. ठीक है, तो इसके लिए मैं एक मल वेरिएबल नाम का भी मल्टीप्लायर यू कैन से आई विल ऑल्सो बी स्टोरिंग वेरिएबल कॉल मल्टीप्लायर. इनिशियली इसका वैल्यू जो होगा वो होगा -1. ठीक है, तो -1 नहीं +1, क्योंकि मैं इनिशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ. ठीक है, तो मल्टीप्लायर मीन्स कि मुझे +1 ऐड करना है या -1 ऐड करना है. ठीक है, तो अगर स्ट्रिप्स को मैं इस डायरेक्शन में ले कर रहा हूँ तो फॉर एवरी सेल विच आई ले डाउन आई नीड टू ऐड +1. अदरवाइज अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में स्ट्रिप्स को ऐड कर रहा हूँ तो फॉर एवरी एडिशनल सेल और एवरी एडिशनल स्ट्रिप माई करेंट पॉइंटर विल गेट डिक्रीमेंटेड. ठीक है, सो इफ़ माई करेंट वैल्यू ओके इफ़ दिस इज इक्वल टू द प्रीवियस वैल्यू देन आई नो कि यहाँ पर एक फोल्ड हुआ होगा. सो एवरी फोल्ड बेसिकली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लेइंग स्ट्रिप. सो दैट्स वाई इफ करेंट character is equal to the previous character, I change my direction. Okay, so this is done by just negating the previous direction. Otherwise what I do is that otherwise if it is getting laid on the same direction, so like 1 आया, ये पॉइंटर पहले यहाँ पर था, अब इसके बाद 0 आया. So what I will do, I will simply add pointer to 1. So I will basically increment pointer as I am moving in this direction. So I just add my multiplier to my pointer. Okay, so to keep track of now where I am. ठीक है, but you see once I don't add anything once I change my direction. Why? Because let's say मैं इस direction में strip को ले कर रहा था. ठीक है, तो यहाँ पर 1 आया, इसके पहले भी कुछ आया होगा, यहाँ पर फिर से एक 1 आया. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पॉइंटर है. ठीक है, यहाँ पर मेरा पॉइंटर है, यहाँ से मेरा फोल्ड हुआ, तो इसको जब मैं ऐसे करके फोल्ड करूँगा तो मेरा पॉइंटर विल स्टिल बी एट दिस पॉइंट ओनली इवन आफ्टर प्रोसेसिंग दिस सेल. राइट, आफ्टर दैट अगर कुछ और आएगा देन आई नीड टू डिक्रीमेंट. ओके, सो दैट्स वाई व्हेन माय डायरेक्शन इज चेंजिंग आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग टू माय पॉइंटर बिकॉज आफ्टर फोल्डिंग माय पॉइंटर विल बी स्टिल एट दैट पॉइंट ओनली. ठीक है, एंड देन आई जस्ट कीप ट्रैक ऑफ माई
maximum and minimum. Basically, what is the leftmost rightmost endpoint the pointer can go, and what is the minimum endpoint the pointer can go, and then I just update my previous to the current character, and at the end I just simply print what is the rightmost endpoint minus leftmost endpoint plus 1 to find the final length of the string, okay. So I hope it was clear to you. If you really liked our videos, please like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.